ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भूगोल के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसका स्टडी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते रहते हैं सभी सब्जेक्टों के। अगर आपको PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन अब देखेंगे। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा डिग्री जो है कहलाता है अक्षांश या देशांतर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कहलाता है, तो राइट इसका हो जाएगा डी। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं और देशांतर रेखा के द्वारा जो है समय का निर्धारण किया जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी दो देशांतरों के बीच जो समय लगता है एक से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट का समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1884 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस के निकट है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर दोनों सेम होता है, 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अब देखिए कह रहा है 5वां क्वेश्चन, दूसरी या मेयोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि, तो देखिए इसको क्यों टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, इसको इसलिए टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है ताकि जो दिवस है या जो समय है उसको देश के हिसाब से संतुलित किया जा सके, ठीक है। तो इसलिए जो कुछ जैसे मान लीजिए कि अमेरिका और रूस ये दोनों जो है उसके बीच से थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया है, क्योंकि अमेरिका जो है अलग देश आते हैं, अलग महादेश भी होते हैं, और रूस जो है अलग देश आता है, इसलिए वहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया है। तो ऑप्शन अब इसमें पढ़ेंगे। कह रहा है कुछ भूमि क्षेत्र एवं द्वीप समूह को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके, इसीलिए किया गया है कि उसी दिन में रखा जा सके, नहीं तो यह दिन अलग हो जाएगा, अलग तिथि हो जाएगा, इसलिए इसको टेढ़ा करके दिखाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये सही होगा। उसके बाद 6ठा क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है क्योंकि इसका कारण है, तो इसका कारण अभी इस ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया है कि कुछ देशों को विभिन्न भागों के दिन और रात के समान रखना, यही इसका प्रमुख कारण है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, जो उस देश के समय को हम चेंज ना कर सके। कह रहा है 7वां क्वेश्चन, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है, ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा एलुसियन द्वीप समूह, ठीक है। उत्तरी प्रशांत महासागर में जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलित होता है एलुसियन द्वीप समूह के कारण चेंज होता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बज रहे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 5:30 शाम बजे। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अर्थात 180 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर दोनों एक ही रेखा होता है, ठीक है, तो या तो वहाँ पर है या यहाँ पर, तो कहने का अर्थ है जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पर जो एक रेखा खींचते हैं या उस साइड से जो जाएगा तो इस साइड से जाएगा तो उसको 180, और जबकि यहाँ पर 0 डिग्री, तो 180 पर रहेगा तो 5:30 डिग्री, 5:30 शाम बजेगा भारत में। पृथ्वी के कितने समय कटिबंध में बांटा गया है, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 कटिबंध क्षेत्रों में बांटा गया है। उसके बाद कर रहा है भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो 23.5 डिग्री 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से, चूँकि भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है तो इसलिए पूर्वी हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, तो यह इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ग्रीनविच माध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाणिक समय IST के बीच समय अंतराल कितना होता है, 5.5 घंटा का होता है, ठीक है, क्योंकि 82.5 डिग्री जो है इतना देशांतर को पार करने में कितना समय लग जाएगा, तो 2 डिग्री जो है मतलब
दो देशांतर के बीच जो समय लगता है उसमें 4 मिनट का समय लगता है। तो 82.5 में कितना लगेगा, तो 82.5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे रहेगा। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रमाणिक समय और स्थानीय समय लगभग समान होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नैनी, नैनी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर होता है। तो ध्यान दीजिएगा 68 से 97 डिग्री भारत का जो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है वह 68 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर और 97 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच होता है लगभग। तो इसके बीच में जो अंतर है लगभग 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। और 30 डिग्री के अंतर को जो है हम 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 अर्थात लगभग 2 घंटा का समय होता है, 120 मिनट 2 घंटा का समय। इसलिए जो पूर्वी और पश्चिमी स्थित जगह है वहाँ उसके अंतर कितना हो जाएगा, 2 घंटा का अंतर होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 14 का हो जाएगा सी। उसके बाद कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होता है। तो राइट आंसर है ए, 4 बार विचलित होता है। बेरिंग सागर के पास मुड़ी हुई है जिसमें अमेरिका और रूस को अलग करती है। फिर उसके नीचे है एलुसियन आइसलैंड पर भी मुड़ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है आर्सल आयरलैंड जो है वहाँ पर मुड़ रही है जहाँ फिजी जो आइलैंड है, और फिर न्यूजीलैंड यहाँ पर मुड़ रही है, ठीक है। तो मैप में आप देख सकते हैं, मैप वाला वीडियो बनाया जाएगा कभी तो वहाँ बता दिया जाएगा। फिर कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती हैं जिससे वह, अब ऑप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कह रहा है एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे। तो राइट आंसर इसका ए ही हो जाएगा। कह रहा है 17वां यदि किसी स्थान पर स्थानीय समय मानक समय ग्रीनविच से 12 घंटे आगे है तो उसका स्थान कहाँ होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 180 डिग्री पूरब की ओर होगा, ठीक है। 12 घंटा का अंतर जो है 180 डिग्री अधिक होना चाहिए। अब पूरब और पश्चिम वाला बात रहा, तो ये कह रहा है 12 घंटा आगे है तो पूरब होगा, क्योंकि पूरब से ही सूर्योदय होता है। तो पहले जो है पूरब में बीतता है उसके बाद पश्चिम में जाता है, ठीक है। तो 12 घंटा का अंतर कितने डिग्री देशांतर में होना चाहिए, 180 डिग्री देशांतर में होना चाहिए, और पूरब की पश्चिम तब पूरब की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा। तो 50 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, अब 50 डिग्री को पार करने में 50 से गुना करेंगे 4 से, चूँकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तो 200 मिनट हो गया। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है। अब शाम होगा, चूँकि पूर्वी देशांतर की बात कर रहा है तो हमेशा लेट होता है, ठीक है। पूरब से ही पश्चिम की ओर जाता है तो इधर दिन बीत जाता है पूरब की ओर, तो शाम हो जाएगा 3:20। फिर कह रहा है ग्रीनविच के रात्रि को 12 बजते हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित काहिरा में कौन सा समय रहेगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 बज रहेगा रात, ठीक है। इसको भी हम 30 डिग्री से जब गुना करेंगे तो 2 घंटा का अंतर रहेगा और रात्रि होगा। फिर कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति अंतर 15 डिग्री है तो स्थानीय समय में कितना का अंतर होगा। तो 15 चौका 60 अर्थात 60 मिनट, मतलब 1 घंटा का अंतर रहेगा। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। यदि 2 स्थानों के बीच समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनट हो तो देशांतर में कितना का अंतर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 35 डिग्री देशांतर। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री जब होगा तो हम कह सकते हैं कि 2 घंटा में हो जाएगा आपको 120 और फिर 20 मिनट, 140 मिनट में कितना डिग्री देशांतर पार करेगा। तो 35 डिग्री देशांतर पार करेगा, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 180 डिग्री देशांतर को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहते हैं। ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच यूके में है, ठीक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के बीच स्थानीय समय के बीच के अंतर क्या होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। और 25 नंबर कर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तब देखिए यह एक काल्पनिक रेखा है, सही है। बेरिंग सागर में यह पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है, यह भी सही है। और फिर कह रहा है 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर
मुड़ी हुई है। ठीक है, तो यह बिल्कुल ही गलत कह रहा है। ठीक है, और कह रहा है न्यूजीलैंड ने फिजी द्वीप को एक साथ रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मुड़ गई है। यह कथन सही है, जबकि यहाँ पर सी ऑप्शन जो है गलत है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर नहीं पूर्व की ओर मुड़ी हुई है, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, सी गलत है। उसके बाद कह रहा है 26 नंबर, किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय को समान होता है, तो इसका राइट आंसर अब हो जाएगा, देख लेंगे कौन सा है, सी हो जाएगा। अदीस अबाब इथोपिया में है, लंदन और जो पुर्तगाल है और घाना है, तीनों जो है एक ही स्थान पर आता है, जबकि अदीस अबाब जो है इथोपिया में है, यह अलग आ रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जब ग्रीनविच में मध्यवान है तब एक जगह स्थानीय समय 5 बजे शाम है, वह कौन सा यमोत्तर है जिस पर वह प्रयुक्त है। तो 5 बज रहा है, इसका अर्थ है 5 घंटा का अंतर है, और 5 घंटा का अंतर कितने देशांतर में होना चाहिए, तो देखिएगा यह जो है 75 डिग्री का अंतर होना चाहिए। 75 डिग्री को पार करने में 5 घंटे का समय होता है। ठीक है, 12 से 5 घंटे होते हैं, और 5 घंटे में 75 डिग्री देशांतर का अंतर होना चाहिए, और शाम हो रहा है तो निश्चित रूप से जो है पूर्वी गोलार्ध होगा। ठीक है, इसलिए पूर्व की ओर होगा, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर कह रहा है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, यह कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो 2 घंटे का अंतर, इसका अर्थ है कि 30 डिग्री, और 30 डिग्री जो है आगे है, इसका अर्थ है कि पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 2 शहर ए और बी दोनों के जो है दे दिया है देशांतर दे दिया है, तब कह रहा है कि इसके बीच में कालांतर कितना होगा। ठीक है, तो 30 डिग्री नॉर्थ से कह रहा है, और फिर 30 डिग्री नॉर्थ की ओर है, और 60 डिग्री से 80 के 20 का अंतर है। ठीक है, तो 20 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो 20 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगेगा, तो 20 चौका 80 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, यहाँ नॉर्थ जो है यह अक्षांश को बताता है, और यह देशांतर को, तो देशांतर में अंतर कितना है, 20 मिनट का है, और 20 मिनट का अंतर है तो 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 80 मिनट। थैंक यू।